हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग दिव्यानी इंटरनेशनल के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके साथ कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल का क्या इंपॉर्टेंस होता है स्विंग ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दिव्यानी इंटरनेशनल का वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का चार्ट बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। जैसे कि कंपनी का शेयर प्राइस कुछ इधर नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डबल बॉटम क्रिएट किया। तो इस डबल बॉटम के साथ हम लोगों को पता चलता है कंपनी के शेयर के अंदर स्ट्रेंथ है और यह आगे आने वाले टाइम पे थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो वैसे ही हुआ, कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश किया है और ये एक बुल ओएच की तरह यहाँ पे देखिए नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि ये पहले तो बुल फ्लैग के तरह यहाँ पे मूव कर रहा था, मगर उसके बाद ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ और ये बुल फ्लैग की जगह ये बुल ओएच की तरह यहाँ पे मूव कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ इधर तक फिर से ऊपर गया और एक डबल टॉप क्रिएट किया है और डबल टॉप के बाद ये लगातार नीचे आने की फिर से कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को थोड़ा देखें तो इस रेंज तक आ सकता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। और जब इस रेंज में आ जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग बाय और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बाय किया जा सकता है। मगर कंपनी का फंडामेंटल क्या इतना खराब है कि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ पे गिर रहा है? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल के बारे में थोड़ा बात करूं तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा हम लोगों को इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट क्या खराब है, तो उसे थोड़ा हम लोग देखते हैं। सितंबर 2020 के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस देखिए लगातार एक इंक्रीमेंट आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट में, यानी कि हर एक क्वार्टर में देखिए इसने ग्रो किया है। और उसके साथ पिछले साल का अगर सितंबर का हम लोग रेवेन्यू देखें और उसके बाद के साल के अगर सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू देखें तो ये ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रो कर रहा है। तो इसके हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर तो इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे आपको लग रहा होगा एनुअल रिजल्ट के अंदर कोई खराबी है, तो एनुअल रिजल्ट के अंदर भी कोई खराबी नहीं है। कोरोना के टाइम पे थोड़ा खराब आया था मगर इतना ज्यादा खराब नहीं है, हम लोग जानते थे क्योंकि ये कंपनी एक क्यूएसआर कंपनी है। तो कोरोना के टाइम पे इस कंपनी के अंदर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला था। तो अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें मार्च 2020 से यहाँ पे मार्च 2023 के आसपास, जब ये सेकेंड क्वार्टर छोड़ के थर्ड क्वार्टर तक आ गया, हालांकि ये सेकेंड क्वार्टर का ही रिजल्ट यहाँ पे काउंट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 90% के आसपास इसने रेवेन्यू को ग्रो किया है पिछले 3 सालों के अंदर। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल है ये कंपनी का खराब नहीं है। हो सकता है कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कोई गड़बड़ है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर कितने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। मार्च 2020 को -135 करोड़ था और ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिट आप देखिए 260 करोड़ के आसपास है। तो ये मोर देन 400-500 टाइम्स से भी ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट में कोई भी खराबी नहीं है। तो खराबी कहाँ है? तो हो सकता है यहाँ पे कंपनी का जो आउटलुक है वो खराब है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा FII DII होल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FII और DII लगातार हर एक क्वार्टर में कंपनी के अंदर अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लोगों को पता चल जाता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अर्निंग करने का कैपेबिलिटी है वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस गिर रहा है तो उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे रीजन हम लोग थोड़ा चेक करने के लिए हम लोग निफ्टी 50 के अंदर चले जाते हैं। तो देखिए, जब ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पैनिक और एक नेगेटिविटी रहेगा तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाएगा, या ओवरऑल और ग्लोबल मार्केट का जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी के केस में अगर देखें, निफ्टी पिछले कई महीनों से यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है, जिसके दौरान मैक्सिमम कंपनीज, यानी आप कह सकते हैं मोर देन 95% कंपनीज के अंदर भी हम लोगों को ये इफेक्ट देखने को मिल गया है। और ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो भी थोड़ा सा पुल बैक किया है
और इसके अंदर दिव्यानी इंटरनेशनल भी आ जाता है। तो आने वाले टाइम पे क्या कंपनी के अंदर ऐसा इफेक्ट देखने को मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। अगर निफ्टी के अंदर ऐसा नेगेटिविटी हम लोगों को देखने को मिले तो ओवरऑल मार्केट के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है, पिछले कई महीनों से निफ्टी तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो कंपनी का शेयर प्राइस फिर नीचे क्यों गिर रहा है? तो यहाँ पे आता है इंडिविजुअल कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो अभी क्या कह रहा है। तो देखिए, इंडिविजुअल कंपनी यानी पर्टिकुलर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे डबल टॉप इसने क्रिएट किया था। और हम लोग जानते हैं जब कंपनी का शेयर प्राइस डबल टॉप क्रिएट करता है चार्ट पैटर्न में तो वो कुछ हद तक पुल बैक करने की कोशिश करता है। और हाल ही के यहाँ पे कंपनी का चार्ट पैटर्न एक चैनल के थ्रू मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने की कोशिश तो करेगा और यहाँ पे एक बेयर वेज की तरह ये काम कर रहा है। देखिए, एक स्पाइक फिर थोड़ा ऊपर पुल बैक करने की कोशिश किया है और लगातार ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी का टेक्निकल ये कहता है अभी कि कंपनी का शेयर प्राइस इस रेंज तक आ सकता है या यहाँ पे 145 के रेंज तक भी आ सकता है और उसके बाद उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा इस रेंज के अंदर। तो यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस बैक भी कर सकता है, हाँ बैक भी कर सकता है। और इसके बाद अगर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरता है तो 135 के आसपास उसका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा और उसके बाद उसके थोड़ा नीचे 128 के आसपास उसका नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर इस रेंज तक आ जाता है तो क्या हम लोगों को खरीदना चाहिए? देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस करंटली बहुत ही अच्छे तरीके से गिर रहा है, तो यहाँ पे खरीदने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी यूज होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस ऐसे लगातार गिर रहा है, तो जब ये गिर रहा है उसके अंदर हम लोग नहीं खरीदेंगे। जब ये यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा या किसी भी एक सपोर्ट रेंज के अंदर एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछला जो स्विंग पॉइंट है उसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे बाय करेंगे। और बाय भी हम लोग कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके, यानी 25% to 30% फर्स्ट टाइम में हम लोग बाय करेंगे। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर जाने के बाद जब पुल बैक करने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पे हम लोग और थोड़ा पोजीशन बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे स्केल अप करते जाएंगे और कंपनी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो है कंपनी का ये ट्रेंड लाइन। तो ये जो स्विंग ट्रेंड लाइन है इसके आसपास ही इसका जो है फर्स्ट आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। इसे तोड़ने के बाद अगर कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर ऊपर जाता है और यहाँ पे इस पोजीशन तक आता है तो यहाँ पे 197 के आसपास इसको सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा और उसके बाद इसको मिल जाएगा 220 के आसपास थर्ड इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चार्ट को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं इसका लिंक टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैं दे दूंगा या दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है और क्विकली जो एनालिसिस होता है या कॉल्स होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर दे देता हूं। और अगर इस कंपनी के अंदर कोई भी स्विंग का पोजीशन आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट कर दूंगा। वो अपडेट भी क्विकली आ जाएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो नहीं भी आ सकता है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं और रेगुलरली मैं मेरा चार्ट एनालिसिस वहां पे देता रहता हूं। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं, अगर किसी भी कंपनी का चार्ट पैटर्न खराब है या बेयरिश पोजीशन में है और ग्लोबल मार्केट का पोजीशन खराब है और उसका जो फंडामेंटल है वो सही है, तब भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे तीन चीज आपको ध्यान में रखते हुए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। एक तो कंपनी का खुद का फंडामेंटल वो काफी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी का जो खुद का चार्ट है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए और उसके साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर सही होना चाहिए। और निफ्टी का या आप जिस भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो वो मार्केट का जो मेन इंडेक्स है वो सही होना चाहिए या उसका चार्ट पैटर्न अभी पॉजिटिव में होना चाहिए, आप जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। इसके साथ अभी हम लोग बात करते हैं कंपनी का शेयर का हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। तो देखिए, कंपनी पिछले 3-4 सालों में अच्छे तरीके से ग्रो किया है, अपना जो आउटलेट है उसे भी, उसके साथ साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट है उसे भी कंपनी ने अच्छे तरीके से ग्रो किया है। और यहाँ पे रेवेन्यू ट्रेंड को भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी का जो अभी ऑपरेशन है वो फॉरेन में भी है और यहाँ पे कोलकाता एनसीआर यानी दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद और अदर्स मेट्रो सिटी में भी इसका प्रेजेंस है।
और कंपनी का जो QSRs है या ऑपरेशंस है वो अदर्स ब्रांड के साथ साथ तो मर्ज है ही, और उसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये बिकता है। कोस्टा कॉफी के साथ भी इन लोगों का ट्राई अप है, पिज्जा हट के साथ भी और KFC के साथ भी। तो बहुत सारा आउटलेट्स कंपनी का है और आने वाले टाइम पे ये ओपन करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसका ट्रेंड। तो इस प्रेजेंटेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को दे दूंगा, डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा कंपनी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो मुद्दा मामला यहाँ पे ये है, अगर कंपनी का शेयर प्राइस इस रेंज तक आ जाता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कंपनी का रेवेन्यू जब तक ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट ROE ग्रो कर रहा है, कंपनी का फंडामेंटल तब तक सही है। और छोटे मोटे फ्लैक्चुएशन में आपको कंपनी के शेयर को बेचना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो काफी अच्छा है, इंप्रेसिव है। और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशन पे से भी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कंपनी का शेयर प्राइस एक अच्छा सपोर्ट के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। तो अगर आप किसी और कंपनी का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं इस तरीके से डिटेल में, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। उसके साथ नए किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।